जय जय श्री राम दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत दृश्य है। सावन का महीना और बारिश का जो सीजन है, और भी हरियाली छा जाता है धरती पर कहीं भी। देखिए कितने सुंदर पेड़ पौधे। देखिए पीछे पर्वत भी है, योगी हिल पर्वत बोलते हैं, योगी हिल्स के नाम से। इधर देखिए रेसिडेंस बिल्डिंग भी, रेसिडेंस एरिया है, काफ़ी अच्छा लोकेशन है और काफ़ी हरा भरा ग्रीन है बिल्कुल। देखिए काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग्स भी आगे निर्माण कार्य चालू है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। देखिए अगर हमें कुछ सीखना और जानना है ना, तो उसके लिए प्रकृति से बढ़िया बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। प्रकृति का एक तरीका से सोचिए तो हम भी एक पार्ट है, हम भी कोई प्रकृति से बाहर नहीं है। इसलिए हमें प्रकृति के साथ जुड़कर ही रहना चाहिए, तभी हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं या लाइफ का आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, प्रकृति अगर सुरक्षित है, आप देखे होइएगा आप लोग, जो कई बार प्रकृति का कहर भी दिखता है, जिसमें कि बड़ा बड़ा विध्वंस होता है। जैसे कि मान लीजिए भूकंप आ गया, तूफान आ गया, बहुत कुछ आता है, समुद्र में ये आता है, तो कितने सारे चीज़ों को नष्ट कर देती है प्रकृति। तो ये प्रकृति का बदलाव भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा जीवन में। प्रकृति के साथ जो हम लोग करते हैं ना दुर्व्यवहार, खराब व्यवहार बोलिए, तो वो उसके कारण से भी प्रकृति में बहुत तरीका का चेंजेज आता है, बदलाव आता है, जिससे कि हमें बचने का ज़रूरत है। अगर मान लीजिए किसी कारण से हमें एक दो पेड़ काटना भी पड़ गया, तो हमारे मन में विचार रहना चाहिए कि अगर ठीक है हमने एक दो पेड़ काट दिया, तो उसके जगह पर 2, 3, 4, 5 और बढ़ा के पेड़ लगा देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, प्रकृति का बैलेंस बिल्कुल ही बना रहेगा। ठीक है, और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किसी के लिए भी सही नहीं है। ठीक है, स्वार्थ में लोग सब कुछ भूल जाते हैं। हर जीव जंतु प्रकृति से जो भी जुड़े हुए हैं, सबका ही उतना ही अधिकार है। प्राकृतिक जो भी संसाधन है उस पर सबका ही अधिकार है और निस्वार्थ होना चाहिए। लोग आज के डेट में इतने स्वार्थी हो गए हैं कि मतलब खुद से बाहर उनको कुछ दिखता ही नहीं। जो है मेरे लिए होना चाहिए, बस अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना छोटा सा परिवार, बड़ा परिवार भी नहीं, संयुक्त परिवार पहले हुआ करता था, वो भी आज के डेट में देखिए कहाँ है, ख़त्म होते जा रहा है। ठीक है, लोग एक दूसरे से कटते जा रहे हैं, जुड़ाव है ही नहीं इंसान में कि नहीं मैं जैसे हूँ अगला भी वैसे है। अगर किसी का कुछ बोला हुआ हमें बुरा लग रहा है, अगर कोई हमको कुछ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, गाली दे रहा, ऊंचा आवाज़ में बात कर रहा है, अगर हमें बुरा लग रहा है, तो निश्चित ही सामने वाला को भी बुरा लगेगा। तो ये सोच के हम बात नहीं करते हैं सामने वाला से कि ढंग से बोले, मीठा बोले, विनम्र होके रहें। देखिए सिर्फ लेना जिसके अंदर में रहेगा ना, उसी जो जिसे स्वार्थी इंसान बोला जाता है, तो सिर्फ लेना नहीं है, आपको देने का भावना रहना चाहिए, किसी के लिए कुछ करने का भावना रहना चाहिए। तो ये होता है इंसानियत। अगर इंसान है तो आपके अंदर इंसानियत ही मर गया, तो आप फिर कहाँ इंसान है। इंसान होने का क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए जो भी करना है सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है, जीवन बार बार नहीं मिलता, अगर जीवन मिला है तो कुछ वैसा कर्म करिए। कोई भी यहाँ पर सदा के लिए नहीं आया है,
यहाँ जितने भी लोग हैं सबको एक दिन एक निश्चित टाइम पर यहाँ से चला जाना है, ठीक है। तो जब चला ही जाना है सब कुछ छोड़ के, कुछ भी साथ भी नहीं जाने वाला, उसके बावजूद हम किसी के लिए अगर गलत सोच रखते हैं, गलत करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जो भी अगर हम कुछ गलत करते हैं, सही करते हैं, वो कर्म हमारे पीछे पीछे निश्चित ही आएगा और उसका फर्क हमारे जीवन में निश्चित ही पड़ता है। तो इसलिए आप किसी को अगर सुख दे पा रहे हैं, खुश कर पा रहे हैं, ये तो अच्छा बात है। लेकिन अगर किसी को आप कटु शब्द बोल रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो सोच समझ के दीजिए, क्योंकि वो सूद समेत आपको रिटर्न मिलना निश्चित है, निश्चित मिलेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। तो हमें जीना चाहिए लाइफ सोच समझ के, कुछ भी करना चाहिए, बोलना चाहिए, ठीक है। खुद के तरह ही सामने वाला को समझिए। अगर हमें कष्ट होता है कोई चीज़ से, सामने वाला को भी वैसे ही कष्ट होता है, ये भावना रहना चाहिए। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही हरियाली है, बहुत खूबसूरत वेदर है। इसके बीच में कुछ समय बिताने का एक आनंद ही अलग होता है, ठीक है। बारिश का मौसम है, सुबह सुबह का टाइम है, कितना बढ़िया वेदर है। प्रकृति से जितना आप नज़दीक रहिएगा, जितना जुड़िएगा, उतना ही जीवन अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। बाकी तो ठीक है, भावना सही रहे तो बाकी सब कुछ सही हो जाता है। अगर आपका विचार सही है, भावना सही है, थॉट प्रोसेस आपका सही है, किसी के लिए आप कुछ गलत सोच नहीं रहे हैं, गलत कर नहीं रहे हैं, तो आपके साथ भी निश्चित ही सही ही होगा, इसमें कहीं से कोई डाउट का बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो क्लोज करता हूँ। कैसा लगा बताइएगा। आप सभी को जय जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण।